अभी आप देखेंगे हमने पूरे हाथ पे इनके उंगलियों पे भी बांध दिया और इनकी उंगली का जितना भी हाथ का जितना भी खून था सारा उंगलियों में आकर उंगलियां काली पड़ गई हैं। अभी इन्होंने 3 बार मूवमेंट करी हाथ की, बंद किया खोला, बंद किया खोला। अब जैसे ही ये खुलेगा तो इनको एकदम से आराम आना शुरू होगा। अभी देखें, सीधा रखना। जैसे कि पिछले दिनों में आप लोगों ने देखा कि मैं तवांग में था, मतलब अरुणाचल प्रदेश के स्वर्ग में। वहाँ पर सोनू भाई और राजू भाई को मैंने रोप थेरेपी सिखाई थी, जिनका इनको काफ़ी असर भी देखने को मिला। फिर चले गए हम सेपा की तरफ। सेपा का रास्ता लगभग 200 किलोमीटर की दूरी का था, जिसमें हम सुबह 6 बजे बैठे थे और दोपहर को 2 बजे उतरे थे। ये दोस्तों मैं अभी सेपा के लिए जा रहा हूँ, टर्मिनल के ऊपर रुका हूँ और यहाँ से आप देखेंगे तो धुंध ही धुंध पड़ती दिखाई देगी, धुंध पड़ती दिखाई देगी। थोड़ी दूर जाएंगे तो आपको साफ रास्ता देखने को मिलेगा, लेकिन पहाड़ों के अंदर फिर से आपको धुंध दिखाई देगी। मुझे भी इस रास्ते से जाना है दोस्तों, लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर। मौसम देखिए कितना सुंदर है। यही बादल होते हैं दोस्तों, ऊपर से पड़ रहे हैं नीचे, नीचे निकल रहे हैं, धुएं से ही बादल बनते हैं। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े तो हमें एक गाड़ी की लिफ्ट मिल गई। गाड़ी वाला सीधा हमें सेपा उतारेगा। 80 किलोमीटर की लिफ्ट हमें एकदम से मिल गई, लेकिन चैलेंज ये था कि हमें आगे रास्ते में कुछ दिख नहीं रहा था, क्योंकि हम इस समय बादल के अंदर से चल रहे थे। खतरनाक बात यह थी कि हमें आगे रास्ते में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक भाई तो खिड़की से बाहर निकल कर देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाकामयाब रहा। हमारी गाड़ी केवल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी। तो रास्ते में मुझे 2 भाई मिले हैं अपनी गाड़ी में, इन्होंने मेरे को लिफ्ट दे दी। लेकिन आप रास्ता देख सकते हो कैसा हो गया यहाँ का रास्ता। अगर मैं बोलूँ तो मैं कहाँ हूँ, तो मैं बोलूँगा कि मैं बादलों के बीच से गुजर रहा हूँ। अभी इस गाड़ी में मेरे को लिफ्ट मिली है, आराम से बैठे हैं, लेकिन गाड़ी की स्पीड जो है सिर्फ 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। भाई कैसा है रास्ता? रास्ता तो एकदम फोगी है पूरा। फोगी कब तक चलेगा? आगे पहुंच जाना था। कब तक चलेगा रास्ता है? रास्ता पता नहीं, बोले 3 या 4 बजे तक तो पहुंच ही जाएगा। तो कितने की स्पीड चलती है अभी गाड़ी की? अभी 20 या ऐसे कुछ 10 या 20, 10-20 है ना? हाँ 10-20 ही जा। वैसे तो भारत में काफ़ी सारी जगहें हैं घूमने की, लेकिन अरुणाचल प्रदेश को मैं टॉप लिस्ट में रखने वाला हूँ। या तो आप मानिए कि कश्मीर आप जा सकते हैं, अगर आपको फॉग का, धुंध का, बादलों का आनंद लेना है, पहाड़ों का आनंद लेना है। या फिर आप ऊटी जाइए तमिलनाडु के अंदर, या फिर आप पूर्व में तो आप कहीं भी जा सकते हैं, जैसे दार्जिलिंग हो गया, सिक्किम हो गया, या अरुणाचल प्रदेश हो गया, कहीं भी जा सकते हैं। पहाड़ी इलाका बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर 70% एरिया में पेड़ लगे हुए हैं, और यहाँ पे ये लगा लीजिए कि बारिश हर 5 मिनट में होती रहती है। ले भाई सेपा पहुंच गया हूँ इस ग्राउंड से क्रॉस करके, और ये वाला रास्ता क्रॉस करना, और जो वाइट बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना, उसमें ही अपना बंदा है भाई, हरियाणा का, नरवाणे का। ये देखो भाई बीच स्टेडियम के अंदर कितना गंदा रास्ता बना रखा है, इस रास्ते को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। लो भी भगवान शंकर के मंदिर में जगह मिली है, श्री अद्भुतेश्वर महादेव मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, राधा जी का मंदिर है, और यहीं सामने आश्रम है बाबा का। इसी आश्रम में रहने की व्यवस्था हो जाएगी। बारिश आ गई बहुत ज़्यादा, इसलिए मेरे बैग भी भीग गए भाई। यहाँ के 24 घंटे बारिश चलती रहती है, कभी ना कभी बारिश होती रहती है। व्यवस्था तो मेरी मंदिर में होनी थी, लेकिन भगवान की कृपा से राजस्थान के जीतू जी मारवाड़ी जी के साथ मेरा संपर्क हुआ, और ऐसा संपर्क हुआ कि उन्होंने अपने घर में ही मुझे जगह दे दी, जहाँ यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए लाइटिंग भी लगी थी, और वहाँ पर पूजा करने के लिए बहुत सुंदर प्यारा मंदिर भी था, जहाँ पर माता लक्ष्मी और गणेश जी विराजमान थे। मैं भी इन्हीं की पूजा करता हूँ, और जैसे ही मैंने मंदिर देखा तो मैंने पोछा मारा, सफाई करी और बैठ गया पूजा के लिए। पूजा शुरू कर दी है इनके घर पे, और भगवान जी की कृपा ऐसी देखिए कि इनके घर में आज मेरा आगमन हुआ, तो भगवान जी की पूजा भी मुझे करने को मिल गई। यहाँ अभी तो इनके घर में कोई नहीं है, अभी सब आने वाले हैं ना। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं भगवान की तरफ पीठ करके बैठा हूँ। एक्चुअली बात ऐसी है कि मैं सूर्य भगवान की दिशा के मुताबिक पूजा करता हूँ। इस तरफ पूर्व है, इस तरफ पश्चिम है, तो मैं अभी पश्चिम की तरफ मुख करके पूजा कर रहा हूँ। दोस्तों, भगवान जो प्रकृति के भगवान हैं, ये तो हमने बनाए हुए हैं, हमने मूर्तियाँ लगाई हैं, हमारा जहाँ दिल किया हमने वहाँ दिशा में मूर्ति लगा दी, लेकिन सही प्राकृतिक देवता तो सूर्य भगवान है, और वो अभी पश्चिम की तरफ छिप गए हैं, तो इसलिए मैं उस तरफ मुख करके पूजा कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि शायद आपको भी पूर्व और पश्चिम का
दिशा देखकर पूजा करनी चाहिए। लगभग 8 बज चुके हैं और आज खाने में मटर पनीर की सब्जी, पकोड़े, रोटी, चटनी और हलवे की बर्फ़ी। फिर मेरे पास एक वीडियो आई। ये पाकिस्तान के आतंकवादी हैं जिन्होंने हमारे भारत के निर्दोषों को मारा था। भारतीय आर्मी ने इनका इनकाउंटर कर दिया। आतंकवादियों को तो रात ढेर कर दिया। अब बारी है सुबह के सूर्य उदय देखने की। अरुणाचल प्रदेश का सूर्य उदय 3:30 बजे हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 4:30 बजे भी बहुत ज़्यादा रोशनी हो चुकी थी। ये तो मैं 0 पॉइंट से दूर हूँ, लेकिन यहाँ पर भी 4:30 बजे सूरज उदय हो जाता है। तो सुबह की पूजा होगी, अभी नाश्ता करने के लिए दुकान पे जा रहा हूँ। अपने जो पारिक जी हैं राजस्थान से, अभी उधर ही जा रहे हैं। हाल कुछ ऐसा है, मौसम बहुत सुंदर है, CRPF का यहाँ पे कैंप है। ये रहा हमारा सुबह का नाश्ता। अभी इनके घर पे नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करने के बाद जाएंगे लोगों से मिलने। बाहर 1-2 काम है वो निपटा कर। तो दोस्तों अभी सुबह के 11 बज चुके हैं। मैं और पंडित जी के साथ में अभी हम RSS की एक मीटिंग में जा रहे हैं। शायद वहाँ पे काफ़ी सारे लोग मिलेंगे और उनसे मुलाकात होगी, जानकारी करेंगे और उनको अपनी यात्रा के बारे में बताएंगे। इस रोड पे चल रहे हैं और इस रोड के साइड में कामी नदी है जो कि पहाड़ों के क्षेत्र से होते हुए निकलती है और बहुत सुंदर नज़ारा है अगर ऊपर की पहाड़ी से देखें तो। ये देखो भाई, यहाँ का मौसम कितना बढ़िया है। सारी तरफ में हरियाली हरियाली देखने को मिलेगी, अलग अलग पहाड़ देखने को मिलेंगे आपको चारों तरफ। और हम तो बड़ा नज़ारा लेते हुए चल रहे हैं इस माहौल का भाई, क्योंकि यहाँ तो गर्मी तो है ही नहीं बिल्कुल भी। लोग स्कूल में आ गए हैं, लगता है स्कूल की छुट्टी है। अब देखते हैं कौन मिलता है स्कूल में। तो भाई सामने बच्चे आ रहे हैं, उनका प्रथम वर्गीकरण चल रहा है RSS का, वो देख सकते हैं आप। अब हम भी इनको कुछ ट्रेनिंग करेंगे। काफ़ी सारी चर्चा करने के बाद फिर हमने किया मौन भोजन। मौन भोजन मतलब भोजन करते समय हमें बोलना नहीं है। फिर हमने सिखाई इनको रोप थेरेपी। रोप थेरेपी सीखने के बाद में इन्होंने कहा कि हम ये रोप थेरेपी अपने वर्ग के बच्चों को भी सिखाएंगे और लोगों को बिना दवाई के ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो इन सबको सिखा दिया तो इनके लिए बहुत बेस्ट रहेगी। कम उम्र में अगर इन्होंने कला सीख ली तो ये तो मास्टर बन जाएंगे भाई, फर्स्ट टाइम। कभी देखा भी नहीं है ऐसा। तो एक्चुअली अभी मेरा यहाँ में जितना भी रिश्तेदार लोग हैं, दोस्ती यारी लोग है, जिसका जो पाँव खराब हुए है, हैंडीकेप है, उन लोगों को हम लोग जो ये सब चीज़ को थोड़ा रास्ते में हमें दर्शन हुए नाग मंदिर के। नाग मंदिर अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी जगहों पे देखने को मिलता है, लेकिन बड़ा मंदिर सिर्फ एक ही है, तेंगा में, महेश मारवाड़ी जी के पास में, जिन्होंने हमें भोजन भी कराया और साथ में हमने इनको फिर वो कला भी सिखाई। भाई महेश जी के घर के सामने ये बढ़िया नदी बह रही है और यहाँ से अच्छा व्यू दिखाई देता है पूरे के पूरे सेपा शहर का। काफ़ी बातें होगी भाई धर्म को लेकर, संस्कृति को लेकर और रोप थेरेपी को लेकर। अभी हमें चलना चाहिए और इसके बाद में हम चले जाएंगे अपने रूम पे और वहाँ जाके पूजा करेंगे, स्नान करेंगे और थोड़ा यूट्यूब का काम करेंगे। यहाँ के बादलों की चलने की स्पीड कुछ ज़्यादा होती है, धरती से अगर हम देखते हैं तो उनकी स्पीड स्लो होती है। लो भी शाम के रात के बज चुके हैं पूरे के पूरे 7 और भाई थापा जी जो कि नेपाली हैं और अपने को लेने के लिए आ चुके हैं। अभी मंदिर में जाएंगे और मंदिर में जाके अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे। तो काफ़ी लोग आएंगे वहाँ पे, जो भी आएंगे वो ही पाएंगे, जो रह गए तो रह गए। ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी जो द्रावक परिचारी बुद्धिहीन धन ज्ञानी के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देवों लो भाई प्रचार पूरा हो गया और हनुमान जी की जय बोलते हुए जय श्री राम और पाठ हो गए बंद। जय श्री राम। ले भाई हमारा पूरा हो गया। देखो हमारा ड्राइवर भाई, मतलब हमारा भाई छोटा थापा आ गया लेने के लिए हैं। बहुत सुंदर भाई, सबसे बड़ी सेवा तुम्हारी है ये। एक दूसरे से मिलन करवाने वाला जो होता है ना नारद, और नारद हो तुम आज। हैं हमसे जितना हुआ उतना काम किया। भारतीय संस्कृति बचाने के लिए सबने जोर लगाया।
किसी ने घर देने में, किसी ने भोजन देने में और मैंने प्रचार करने में। तो यहाँ का दौरा पूरा हुआ, अभी जाना है ईटानगर। वैसे तो मुझे पूरा कमरा मिला था, कहीं पे भी सो सकता था। अब गर्मियों के दिनों में मैं नीचे ही सोता हूँ।